आजादे हमरा 2 लाख टका से जिंदगी हमार कट जेतै। 2 लाख टका हमार आदमी कमैतिए भर जिंदगी में। 2 लाख रुपए दे करके आप लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की गई है ठेकेदार द्वारा। वो 2 लाख टका नहीं दे रहे, कल का हम तो सब चीज़ बना लिये, बेसी बोल भी थी वो 2 लाख टका नहीं 1 लाख टका दे रहे। जो जे मन से क्या ली है, कथो न कुछ है तो हमारा जे मन मरे से क्या से कल के विद्यासागर ठेकेदार हैं, उन्होंने आपको 1.5 से 2 लाख रुपए देने की कोशिश की और बात को ख़त्म रफा दफा करने की कोशिश मतलब बोला गया आप लोगों को। देख सकते हैं ये छोटे वर्ग के लोग हैं। एक मरे हुए इंसान के मृतक के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उसके मरने का कीमत मात्र 2 लाख रुपए आका है। इन पंचायती भी की गई है और पंचायत इस तरीके के फैसले को 2 लाख में किसी का जान को 2 लाख रुपए दे करके मुंह बंद करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है क्योंकि किसी भी इंसान का जान का कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकता है। 6 महीना हम लोग काम किया वहाँ। 6 महीना के बाद वो 15-15 रुपया सारे आदमी का 10 आदमी काम किया है। 15-15 रुपया महीना जोड़ के ले गया है। 15,000। हाँ 15,000 रुपया महीना जोड़ के ले गया। 6 महीना हुआ सारे बंदे को, 10 बंदा है। और कितना महीनों का पैसा उन्होंने बकाया रखा आप लोगों का? 4 महीने का। 4 महीना का पैसा नहीं दिया है। 4 महीने का पैसा भी बाकी है। और इस विषय में आप लोगों की बकझक भी हुई थी उनके साथ में? वो काम के चलते लड़ाई झगड़ा होते उसको पास होते रहता था। हम रोज़ का गाली देता था 4-5 रोज़ का काम होता था नहीं का होता था। आप देख सकते हैं उसको बोला ठेकेदार को अभी ले चलना है हॉस्पिटल। वो फ़ोन नहीं रिसीव किया, 5-6 गाली दिया वीडियो कॉलिंग पे। वीडियो कॉलिंग रिसीव करके वो गाली दी आप लोग? माँ दाई लगा बेटी लगा गाली। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल ज़िला में मोझा गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुन कर के आप दंग रह जाएंगे। और अक्सर ऐसा होता आ रहा है, आप हमारे पुराने वीडियो में भी आप देखते आ रहे होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि गरीब परिवार के लोगों को और मिडिल क्लास के परिवार के लोगों को अब नौकरी ना मिल पाने के कारण में अक्सर बाहर जाना पड़ रहा है। गांव छोड़ करके वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले, दूसरे राज्य जाते हैं। गांव परिवार को सब कोई को छोड़ करके जिम्मेवारी घर का उठाने के लिए, घर के लोगों का पालन पोषण करने के लिए। और इस दौरान वो कई तरह की असुविधा का सामना करते हैं, मगर वो घर परिवार के लिए तरह तरह की दिक्कतें होने के बाद में भी वो निरंतर काम कर रहे होते हैं। और काम करने के बाद में उन्हें इस गांव में जो एक लड़के के साथ हुआ वो आप सुन करके दंग रह जाएंगे। जी हाँ, यहाँ के इस गांव के एक ठेकेदार ने यहाँ के एक मजदूर वर्ग के लोगों को अपने साथ ले गए काम करने के लिए। काम करवा करके वहाँ उनका जो हक बनता है, उनकी जो मजदूरी बनती है, उनका जो मंथली इनकम बनता है, वो उन्हें दिया नहीं जाता है समय पर और समय पर न देने के कारण में, क्योंकि उनका रोजी रोटी इसी से चल रहा होता है, वो मजदूर वर्ग का इंसान अपने ठेकेदार से गुहार लगाता है कि आप घर पैसा भेज दिए, हमारा जो भी पैसा बनता है, हमारे बच्चे हमारी बीवी घर में खाएंगे, हम आपके पास काम कर रहे हैं और हम किसको बोलने जाएं। पर वो ठेकेदार बार बार इन्हें मना करता रहता है कि आज दे देंगे, कल दे देंगे। इस तरह की वो बातें बोल करके उसे टालता रहता है और 1 महीने से दूसरे मंथ, तीसरे मंथ तक वो काम ले रहा होता है उससे। उसके बाद में जब मजदूर वर्ग का आदमी ठेकेदार को बोलता है कि अगर आप पैसा नहीं भेजिएगा तो मेरा घर का आदमी खाएगा क्या। और उसके बाद में उनसे बहस होती है और बहस होने के बाद में ठेकेदार द्वारा उन्हें धमकियां मिलती है कि हम भेज देंगे, तुम शांत रहो। और बकझक के कारण में उसी रात को जब वो 9 बजे उन्हें काम होने के बाद में 9 बजे फिर बुलाते हैं और बुलाने के बाद में दूसरे मजदूर लोगों के द्वारा पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। और लोग उन्हें देखने जाते हैं, कोई एक रास्ते से आ रहे होते हैं वही मजदूर वर्ग के लोग, और उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। पहले रूम लेकर के जाते हैं, उनके पास क्योंकि सुविधा नहीं थी किसी भी प्रकार की, वो रूम लेकर के जाते हैं। रूम ले जाने के बाद में ठेकेदार को फ़ोन किया, ठेकेदार को मजदूर लोग फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद में ठेकेदार उनका कॉल रिसीव नहीं करते हैं और किसी का कॉल नहीं रिसीव करते हैं। और उसके बाद में सुबह होते होते उस मज़दूर की जान चली जाती है। आइए हम ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं, जो उन मज़दूर के साथ जिनकी मौत हुई है, उनके साथ में काम कर रहे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे घटना हुई और कैसे घटना में कौन दोषी है। क्या
आपको बता दें, मजदूर यही उनके बॉडी को लेकर के जाते हैं, घर लेके पहले जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद में ये सुबह तक वेट करते हैं और सुबह में जब ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं और तब तक मज़दूर की मौत हो चुकी होती है। और जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार मज़दूर के मरने के बाद वहाँ पर आते हैं, जीवित रहते हुए वो नहीं आए वहाँ पर में, ना किसी भी तरह का उन्होंने अपने मज़दूरों को किसी भी तरह की सुविधा दी, क्योंकि वो ठेकेदार हैं जो मज़दूरों को गांव से ले कर के गए हैं। सारी जिम्मेवारी उनकी बनती है, इनकी ना सिर्फ इनसे काम लेना बल्कि इनको सुरक्षा देना भी उनको जिम्मेवारी बनती है। पर ठेकेदार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मरने के बाद, मज़दूर के मरने के बाद में वो वहाँ पर पहुँचे और अभी तक गांव वाले लोग का कहना है कि वो किसी भी तरीके से इन्हें मदद करने की कोशिश नहीं की है। आइए उनकी पत्नी से जानने की कोशिश करते हैं कि ठेकेदार ने उनके साथ में क्या। ये भी एक भैया हैं जो वहाँ उन मज़दूर के साथ में काम कर रहे थे, वहाँ काम करते थे। इनके जुबानी सुनिए इन्होंने क्या क्या मज़दूर के मरने के बाद, मज़दूर के जख्मी हालत होते हुए उन्होंने किस तरीके से उनको बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। आप इन्हीं के जुबानी सुनिए। क्या क्या आपने जब देखा आपका जो दोस्त थे वो ऐसी अवस्था में, आप लोगों ने क्या क्या कोशिशें की? हम रात को फ़ोन किया हमको, हम 1 बजे लाने गया उसको, 1 बजे ला के रूम पे रखा, उसको बोला ठेकेदार को अभी ले चलना है हॉस्पिटल। वो फ़ोन नहीं रिसीव किया, 5-6 गाली दिया वीडियो कॉलिंग पे। वीडियो कॉलिंग रिसीव करके वो गाली दी आप लोग? माँ दादी लगा बेटी लगा गाली दिया उसको, फिर भी रिसीव नहीं किया किसी को फ़ोन। तो बोला हम सुबह अभी आओ, अभी ले चलेंगे। तो कोई साथ में नहीं था हमको मौजूद, हम अकेला कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि आप लोग घर से दूर थे, आप लोगों के पास किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी, इसलिए आप बार बार गुहार लगाते रहे कि आप आ जाइए, इसकी जान बचाई जा सकती है। पर उन्होंने गालियां दे करके आपका फ़ोन काट दिया। उसको रात को बाबू के साथ भी फ़ोन किया, बाबू बोला ठेकेदार के बात फ़ोन करो, जो वहाँ के मैनेजर हैं उनको भी आपने कोशिश की? तो बाबू बोला ठेकेदार के बात फ़ोन करो, फिर हम उसका कॉल रिसीव करेंगे। ठेकेदार ने कॉल किया तो हम उसके पास क्या फ़ोन करेंगे। तो बोला चलो सुबह उसको देखेंगे। तो सुबह उसको 8-9 बजे आया, वो 10 बजे हॉस्पिटल गया। हम हॉस्पिटल में जांच उच कराया, बोला हम भी चलेंगे बड़ा हॉस्पिटल। बोला तुम नहीं जाओ, दूसरा 2 आदमी को ले गया, हमको जाने लोग को नहीं जाने दिया। जो आप उनके घर के आसपास के थे आप लोगों को नहीं जाने दिया गया? हमको नहीं जाने दिया, बाकी ये लोगों को जाने दिया। बोला हम जाएंगे उसको साथ। बोला तू पीछे रह जाओ, बैग लेके चला जाओ मोटर पे। तो बोला चलो हम बैग लेके चला जाते, हमको जाने नहीं दिया हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल जाएंगे हम। हमको मना कर दिया ठेकेदार, बोला तुम मत जाओ। उसके बाद में उनकी मौत की खबर आ गई। उसका वो 6 महीना हम लोग काम किया वहाँ। 6 महीना के बाद वो 15-15 रुपया सारे आदमी का, 10 आदमी काम किया है, 15-15 रुपया महीना जोड़ के ले गया है। 15,000? हाँ 15,000 रुपया महीना जोड़ के ले गया। 6 महीना हुआ सारे बंदे को, 10 बंदा है। और कितना महीना का पैसा उन्होंने बकाया रखा आप लोगों का? 4 महीना का। 4 महीना का पैसा नहीं दिया? 4 महीना का पैसा भी बाकी है। और इस विषय में आप लोगों की बकझक भी हुई थी उनके साथ में? वो काम के चलते लड़ाई झगड़ा होते उसको पास होते रहता था। हम रोज़ का गाली देता था, 4-5 रोज़ का काम होता था, नहीं का होता था। अब देख सकते हैं मज़दूरों को घर से ले जाया जाता है ये बोल करके कि आपको 15,000 रुपये महीना देंगे, खाना पीना रहेगा, मगर इन लोग को 4-4 महीना का पैसा बकाया होता है। और जब ये अपने पैसे मांगते हैं, क्योंकि इनके घर के ये मुखिया हैं, इन्हीं लोग के बदौलत घर का राशन पानी चलता है, घर की जितनी भी दिक्कतें होती है वो इन्हीं के पैसों के बदौलत चलता है। और यहाँ के जो ठेकेदार हैं इन लोग से 6-6 महीना काम करवा रहे हैं और 2 महीने का सैलरी दे रहे हैं, 4 महीने का पैसा वो बचा करके रख रहे हैं, इन लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। और जब इस विषय में वो बोलते हैं तो इनको डेट पे डेट दिया जाता है और इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया जाता है कि क्योंकि इन लोग छोटे वर्ग के लोग हैं, ना इन लोगों का फ़ोन उठाते हैं, ना इन लोग को हॉस्पिटल लेके गए, और जब तक मज़दूर की मृत्यु नहीं होगी तब तक वो उनके सामने नहीं गए। तो इन लोग का सब कोई का ये शक है कि वो इनके पीछे ठेकेदार का ही हाथ है। आइए हम उनकी पत्नी से जानने की कोशिश करते हैं। और उनके सर ये सुनिए, शक नहीं है, शक ये है कि हम मजदूर करने गया, तू ले गया, तू अगर रास्ते में गया, चाहे तू भेजा तो उसको ट्रक चढ़ गया, कुछ भी चढ़ गया, तुमको देखना चाहिए ना। आप ठेकेदार की जिम्मेदारी हम यही बात जानते हैं। तू भेजा तो तू नहीं जानेगा, यही बात है ना कि तू क्यों नहीं एक्शन लिया, रात भर उसके सामने क्यों नहीं आया, उसके जब तक मरा नहीं तब तक क्यों नहीं गया उसके सामने। तेरा काम है, तू मारा है,
सिर्फ इनका कहना है कि सिर्फ काम के लिए आप लेकर के गए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी ठेकेदार की बनती है, जो कि उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तथित तुरंत उस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। इसलिए इन लोगों का कहना है कि ठेकेदार का इनके जो मृतक है उनके ऊपर ठेकेदार का पूरा हाथ। आइए हम उनके बच्चों और उनकी पत्नी से जानने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे रोता बिलखता परिवार छोड़ गए हैं और इसके पीछे क्या कारण है। ये उनकी धर्म पत्नी है, आप देख सकते हैं अभी किस हालत में हैं। इनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस छोटे बच्चे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है इतने छोटे उम्र में, और कैसे अब इन लोग का भरण पोषण होगा, कैसे इनकी शिक्षा दीक्षा होगी। आज पूरा परिवार परेशान है, किस तरह से इन लोग जीवन यापन करेंगे, कैसे इन लोग का जीवन चलेगा। ये बोल भी नहीं पा रहे हैं कि इतने दुख में हैं, क्योंकि इनके घर का मुखिया थे वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। इन दीदी का भी हालत आप देख सकते हैं, इनकी उम्र भी बहुत छोटी है, अभी महज ये 20-25 साल की होंगी, और कैसे इनका परिवार चलेगा। अभी दीदी से बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे घटना को अंजाम दिया गया, या ये क्या चाहती हैं सरकार से या प्रशासन से, क्या चाहती हैं दीदी? एक बोल। आपके पति के साथ में जो घटना हुई है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ठेकेदार के लिए आप क्या सजा चाहते हैं? जो भी दोषी है उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? जना हमरा पति के मारलको एना ओकरो मार दो, बस भए गेल। जो आपके पति को मारे हैं उसको प्रशासन उचित से उचित सजा दे। हमरा 2 लाख टका से जिंदगी हमार कट जेतै। 2 लाख टका हमार आदमी कमैतिए भर जिंदगी में। 2 लाख रुपए दे करके आप लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की गई है ठेकेदार द्वारा। वो 2 लाख टका नहीं दे रहे, कल का हम तो सब चीज़ बना लिये, बेसी बोलबी तो वो 2 लाख टका नहीं 1 लाख टका दे रहे। जो जे मन से क्या ली है, कथो न कुछ है तो हमारा जे मन मरे से क्या से कहल के विद्यासागर ठेकेदार हैं, उन्होंने आपको 1.5 से 2 लाख रुपए देने की कोशिश की और बात को ख़त्म रफा दफा करने की कोशिश मतलब बोला गया आप लोगों को। देख सकते हैं ये छोटे वर्ग के लोग हैं। एक मरे हुए इंसान के मृतक के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उसके मरने का कीमत मात्र 2 लाख रुपए आका है। इनका पत्नी का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि उन्हें 1.5-2 लाख रुपए भी वो नहीं दे रहे थे, और उसके बाद में जब इन्होंने बोला कि कैसे ये अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, कैसे वो ज़िंदगी जिएंगे, उसके बाद में उसका कहना है कि आप 1.5-2 लाख रुपए होकर शांत रहना है तो रहिए, अदरवाइज़ आपको जहाँ जाके जिसको कंप्लेन करना है आप कर दीजिए, हम आगे देख लेंगे, प्रशासन को हम समझा लेंगे, जो लेन देन करके मामला हम रफा दफा कर लेंगे। इनको वो इस तरह की धमकियां मिली और वो चले गए हैं। यहाँ परिवार वाले और गांव वालों का कहना है कि पंचायती भी की गई है और पंचायत इस तरीके के फैसले को 2 लाख में किसी का जान को 2 लाख रुपए दे करके मुँह बंद करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि किसी भी इंसान का जान का कीमत 2 लाख रुपये नहीं हो सकता है, और 2 लाख रुपए दे करके इस मामले को रफा दफा करने के लिए बोला गया है और सभी को चुप रहने के लिए बोला गया है, और बॉन्ड भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं पंचायती राज में क्या हो रहा है। इस तरह के मामले प्रशासन तक, आगे कोर्ट तक जा ही नहीं रहे हैं, और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। बेरोजगारी बार बार बढ़ रही है, लोग घर से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, और बाहर में उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाती है। सुरक्षा न मिलने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बहुत तरह से मजदूर वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग इस तरह की घटना का शिकार हो रहे हैं।